तो ये हम लोगों के खुद का बनाया हुआ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम हम लोग रख देते हैं 3D फॉर्मूला, मतलब 30 डे फॉर्मूला है हमारा। तो गाइस, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन उस पैसे को सेव करना, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, कब कब इन्वेस्ट करना, ये हर कोई नहीं समझ पाता, हर कोई इसकी प्लानिंग नहीं कर पाता। होता क्या है, जनरली पैसा कमाते हो आप, पैसा आता है, उसको अपने एक्सपेंसेस में, डेट में, जो भी चीजें हैं, नीड्स में, आप उसको खर्चा करते हो और उसके बाद कुछ सेविंग भी कर लेते हो, लेकिन उसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता। तो आज हम उसी चीज का सोल्यूशन लेकर के आए हैं, ताकि आप अब से जो भी आपकी 20s एज चल रही है, जो भी आपका इनकम है, उस हिसाब से आप अपने इनकम को सेव करो, इन्वेस्ट करो, सब चीजों की जानकारी रखो। और सबसे जरूरी चीज, हम बहुत ही छोटे अमाउंट से बताने वाले हैं कि 30,000 मंथली सेव करके, इन्वेस्ट करके आप करोड़ में कैसे पहुंच सकते हो विद इन 10 to 15 ईयर्स। लेकिन इस चीजों में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो तो ये चीजें पूरी फॉलो करो, वीडियो को एंड तक देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना गाइस, जिससे मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब आपको एक चार्ट दिख रहा होगा सामने, जहां पे कई सारी चीजें लिखी हैं। अभी आप इन चीजों पे ध्यान दो, डेट, अमाउंट, पर्पस, केवल इन चीजों पे ध्यान दो। डेट का सेंस है कि कब कब इन्वेस्ट करना है आपको। जैसे मान लेते हैं आप 1 लाख रुपीज मंथली कमा रहे हो, या 50,000 कमा रहे हो, या 60,000, जो भी कमा रहे हो, 30,000 आप उसमें से सेव करो। एनी हाउ सेव करने का ट्राई करो। आप ये आप 2026 जैन से शुरू करो और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं पहले डेट। पहला इन्वेस्टमेंट हमको 5th को करना है, इसी तरह सेकेंड 10th, थर्ड 15th, 20th, 25th और 30th। ये सारे डेट हैं। इन डेट को हम इन्वेस्ट करेंगे, छोटा छोटा अमाउंट करेंगे। मान के चलिए डेली आपका 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब सेकेंड चीज है अमाउंट। अमाउंट अभी हम कंसिस्टेंट रखेंगे 5000। हर 5 दिन पे हम 5000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। जो करेंगे अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पर्पस। पर्पस में हम देखेंगे कि हम 5th को कहां इन्वेस्ट करें, 10th को कहां कर रहे हैं, ये सब चीजें देखो। पहला 5th को आप जो सबसे पहली चीज कर सकते हो वो है इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड सबसे जरूरी चीज होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी होता है ताकि कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या आपको कभी भी पैसे की नीड पड़ गई तो ये इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। ये एक ऐसे अकाउंट में आपको भेजना है हर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को, जिस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ ना करो या यूज मत करो। ये 5000 फिक्स रखो बिल्कुल। आप सेकंड 10th को 5000 आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो आपको 10th को ETF में इन्वेस्ट करना है 5000, ये आप इक्वली डिवाइड करोगे 7-8 ETFs को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे और देखेंगे कि मेरे कौन से 7 से 8 बेस्ट ETF हैं जिनमें मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूं और इसी प्रोसेस को सेम फॉलो करके इन्वेस्ट करता हूं। ये ETFs आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लंबे टाइम में इन्वेस्टेड रहोगे तब। अब 15th को क्या करेंगे, हर महीने की 15th को सेम 7 से 8 ETF में पैसा अगेन डालेंगे। सेम ETF रहेगा, इसका SIP ऑन कर लेंगे हम लोग, जिससे वो ऑटोमेटिक आपको बस अपने ट्रेडिंग मतलब डीमेट अकाउंट में पैसा डालना होगा और वो ऑटोमेटिक परचेज हो जाएगा। फिर हर महीने की 20th तारीख को हम स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। 1 या 2 बेस्ट स्टॉक फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका भी हम आगे वीडियोस में समझेंगे कि ये स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है, कि ये बेस्ट टाइम है इस स्टॉक को बाई करने का लॉन्ग टर्म के लिए। हम उसका फाइनेंशियल और उसके टेक्निकल्स को समझ के वो स्टॉक्स बाई करेंगे, केवल 5000 मंथली। 25th को हम क्या करेंगे, 25th को हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका अगर कैपिटल 1 लाख है या 2 लाख है, जो भी है, हर मंथ उसमें 5,000 आप ऐड करते जाओ। ठीक है, जिससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ी थोड़ी अमाउंट से बढ़ती रहे। एक तरह से आपका सेविंग भी होगा और कैपिटल भी बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर जो 30th आएगा, इसमें हम एक म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे जो बेस्ट हो। हम इस पे भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये 7 से 8 ETF क्या होंगे, स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं उसके बाद, और उसके बाद हम म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये फंड हमारे लिए आगे के 10 साल का सोच करके अगर आप ये प्लानिंग करते हो तो बेस्ट रहेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये 30,000 मंथली हम इन्वेस्ट करेंगे। इसको इन्वेस्ट करते कितने टाइम में हम अपने 1 CR या CR वाले सपने को पूरा कर सकते। देखो,
अभी तक आपका जो नॉन प्लान्ड फाइनेंशियल्स चल रहे थे, मतलब आपका सैलरी आ रहा था या आपके बिजनेस से इनकम हो रहा था, आप वहां से खर्च कर दे रहे थे, आप एक भी जगह सेव नहीं कर रहे थे, या सेव कर भी रहे थे तो उसका प्लान नहीं कर रहे थे, या एफडी कर रहे थे, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। इन सब चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अब से शुरू करोगे, तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बर्डन नहीं लगेगा आपको कि एक साथ मुझे पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। 5,000 करके आप डिवीजन कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका 30,000 मंथली कब सेव हो जाएगा। इससे आप 30 के 12 3 360 3,60,000 सालाना आप बहुत आराम से सेव कर लोगे, जो अब तक आपका सेविंग नहीं हो रहा था। और इस पैसे में फिर आपको 10 से 12% का इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा ऑन ईयर बेसिस, जिससे आप 10 साल के बाद बहुत ही इजीली अपने करोड़ वाले ड्रीम में पहुंचोगे। इस तरह से एक और चीज आपको छोटी सी करनी पड़ेगी, ईयर ऑन ईयर आप अपने इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट आप ये सेव कर रहे हो, अपने इनकम, जैसे अगर अपने इनकम के हिसाब से बढ़ाते जाओ, हर ईयर अगर इसको 10% से भी बढ़ाते हो, तो भी आप उस फाइनेंशियल गोल को बहुत इजीली अचीव कर लोगे। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे, कहाँ करना। अब अपने फोन में, टैब में, या फिर पेपर पे ही इसको जनवरी से शुरू करिए। देखिए, हम यहाँ पे जैन 26 डालें, फेब 26, मार्च, ऐसे चार्ट बना लीजिए। सेम ऐसे करके आप अपने कॉपी पेन या जहां भी आप सेव करिए। जब भी 5th आए जैन की, आप 5,000 एक अकाउंट में भेजिए और यहाँ पे सिंपली एक टिक लगाइए। फिर 10th आए, अगर वो ऑटोमेटिक SIP सेट कर दीजिए अपने डीमेट में, 5,000 अपने डीमेट में भेज दीजिए। 10th को ये हो जाए, टिक लगाइए। जो भी होते जाए उसको टिक लगाते जाइए, टिक लगाइए। इस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव करिए और टिक लगाइए, जिससे आपको पता चले हाँ आपने ये इन्वेस्टमेंट कर लिया है। जब पैसा आपका खुद का सेव होगा, आपको दिखेगा ना, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा पैसा कहीं सेव हो रहा है। तो ये हम लोगों के खुद का बनाया हुआ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम हम लोग रख देते हैं 3D फॉर्मूला, मतलब 30 डे फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। इसको करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर आप ये फॉलो करने की सोच रहे हैं तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि वो 7 से 8 बेस्ट ETF कौन से होंगे, हम बेस्ट स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, और बेस्ट म्यूचुअल फंड हमारे 2026 के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से रहेंगे। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।